मैंने कहा भाई वो दीपक था, तब तक आपने नहीं बुलाया उनको। जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। कांग्रेस मोहम्मद दीपक को अपने घर, यानी कि राहुल गांधी मोहम्मद दीपक को अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं, और वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मोहम्मद दीपक को खतरा है बजरंग दल से, हिंदुओं से। ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई, और ये इसलिए भी समझ में आ गई क्योंकि आने वाले समय में, यानी कि 2027 में चुनाव है उत्तराखंड में चुनाव है, और कांग्रेस की जमीन वहां पर बहुत मजबूत नहीं है, हल्की है। तो जो 14 लाख से 15 लाख के आसपास जो मुसलमान वोटर्स हैं, उनको पोलराइज करने के लिए दीपक को तो अपने घर बुलाना ही था, और दीपक को हीरो बनाना ही था। क्योंकि जब दीपक हिंदू था, यानी कि दीपक के नाम के आगे जब मोहम्मद नहीं लगा था, तब कांग्रेस को उसकी चिंता नहीं हुई, तब राहुल गांधी को उसकी चिंता नहीं हुई, ना कि राहुल गांधी उसको अपने घर पर बुलाए। लेकिन जैसे ही मोहम्मद लगा नाम के आगे, कांग्रेस को लगा कि अरे वाह, अब तो हमें चिराग मिल गया है, इसको ले आइए, और कम से कम जो 15 लाख वोटर्स हैं और कोट द्वार में इनके जो अपने पूर्व विधायक या विधायक हैं, उनकी जमीन अच्छी नहीं है, तो अब दीपक के कंधे पर बंदूक रख के चलाना है, यानी कि दीपक के कंधे पर सवार होना है चुनाव में। और कांग्रेस अक्सर इस तरीके के मुद्दे तब उठाती है, इस तरीके की राजनीति तब करती है जब चुनाव आसपास हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। लेकिन अगर मुसलमानों की इतनी ही चिंता है राहुल गांधी को, तो इन्होंने 3 तलाक पर सवाल क्यों नहीं उठाए? 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी, और अभी भी कई राज्यों में इनकी सरकार है, तो वहां पर ये यूसीसी के नियम लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये 3 तलाक पर बैन क्यों नहीं लगाते? ये हलाला पर बैन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये जो दोनों नियम है मुस्लिम समाज के अंदर, ये सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाले हैं मुस्लिम महिलाओं को, और मुस्लिम महिलाएं यूसीसी आने से खुश हैं क्योंकि वो इससे अब बच रही हैं। तो मुस्लिम समुदाय का भी फायदा राहुल गांधी नहीं चाहते, और राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो एक तरीके से देश को धर्म के नाम पर लड़ाने की राजनीति हो रही है। और यही बात आज पुष्कर सिंह धामी ने खुले मन से साफ साफ कह दिया। पुष्कर सिंह धामी ने यह कह दिया कि कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित कर रही है, क्योंकि उनको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि कोई हिंदू अगर अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है, तो उसे अपने घर बुलाइए, खिलाइए पिलाइए, और फिर उसके साथ राजनीति करना शुरू कर दीजिए। ये बात अब बार बार उठने लगी है कि आखिरकार में कांग्रेस क्यों हिंदू या मुसलमानों की हितैषी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान। जब चुनाव नहीं होता है किसी भी राज्य में या केंद्र में, तो किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं की जाती है, ना ही कोई मुद्दा कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने आता है। पुष्कर सिंह धामी ने खुले मन से कह दिया कि वो लगातार उत्तराखंड का विकास कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। चुनाव नजदीक आता है तो कांग्रेस के टूल किट एक्टिव हो जाते हैं, और ये सही बात है। मोहम्मद दीपक एक तरीके से टूल किट ही है कांग्रेस का, क्योंकि जो विजय रावत है वो कांग्रेसी रहा है, वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष था उत्तराखंड में, उसका ये दोस्त है, यानी कि एक कांग्रेसी का दोस्त कांग्रेसी ही होगा। अब भले वो अब कैमरे के सामने आया है, अब वो लाइमलाइट में आया है, अब वो सामने आया है, और वो इसलिए भी सामने आया है क्योंकि उसे चुनाव लड़वाने की कोशिश करेगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने। खैर, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कांग्रेस मोहम्मद दीपक के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर अपनी डूबती हुई नैया को बचाने की कोशिश करने में लगी हुई। अभी इधर थोड़े दिनों पहले यहीं आपके पड़ोस में यही कोटद्वार की घटना है भाइयों बहन। अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं, और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं भाइयों। कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई वो दीपक था, तब तक आपने नहीं बुलाया उनको। जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया, आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहुविवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं।
क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? क्या किसी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बोला। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार ने उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये समान नागरिक संहिता का कानून लाए, उससे हमें इन कुरीतियों से छुट्टी मिली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। भाइयों बहनों, मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के इन साहबजादों को, इन युवराज को बताना चाहता हूं कि ये देवभूमि है, ये देवभूमि उत्तराखंड है, और यहाँ का बच्चा राष्ट्रवाद की भावना के साथ बड़ा होता है। उस देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को स्वीकार करने वाले नहीं है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आए दिन हम ये विकास के काम कर रहे हैं पूरे राज्य के अंदर। जैसा यहाँ पर आज ये म्यार वैली महोत्सव हो रहा है, वैसे ही जो है साखरी महोत्सव हो रहा था, कहीं विंटर फेस्टिवल हो रहा था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे। पूरे राज्य के अंदर शीतकालीन पर्यटन बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन नक्सल गैंग इनका सक्रिय हो गया है, टूल किट सक्रिय हो गए हैं, एआई का सहारा लेके आज अच्छे काम नहीं कर रहे। एआई का सहारा लेकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तमाम प्रकार के, एक दिन महाराज जी कहीं पर बैठे होंगे, इन्हीं का ऐसा बना दिया उन्होंने कि जैसे कि जो है, बताइए, इतना बड़ा विश्व के अंदर इनका नाम है, पूरी दुनिया के अंदर इनको लोग सम्मान से, आदर से देखते हैं। ऐसे कितने लोगों के बना दिए, मेरा ही कितना बना दिया, जिसका कोई लेना देना ना हो। ऐसी लोग ऐसी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कहीं पर जातिवाद पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की भावनाओं को फायदा उठाकर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, जिन पर सब पर काम हो गया, जिन पर सरकार ने पहले ही कार्रवाई कर दी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रही संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है।